हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेगेसी। और आज की जो क्लास है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट के कंसेप्ट दो तरह से हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें तीन अकाउंट्स बताया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। तो अभी हमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस पर डिस्कस नहीं करना, हमें बस ये समझना है कि एज पर मॉडर्न अप्रोच हम डेबिट और क्रेडिट को कैसे यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। जनरली इन एवरी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू और मोर अकाउंट। बिजनेस में जो भी हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिलेंगे तो उसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट होंगे, और वो अकाउंट्स कौन से होंगे? या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। तो बेसिकली डेबिट रेफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ द। हमें या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ये भी ध्यान रखना है कि अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट एक वे है जहां हमें दो लेजर को सेम अमाउंट से बिल्कुल इक्वल डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज एसेट्स, सेकेंड इज लायबिलिटीज, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस एंड फिफ्थ इज रेवेन्यू। यानी कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमें पहले ये समझना है कि ये पांचों चीजें क्या है। एक्सपेंस क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, और फिर उसके बाद समझेंगे कि इन्हें हमें कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। तो एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज, गुड्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। दे हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशंस एंड हेल्प इन अर्निंग प्रॉफिट्स। दे कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एसेट्स होता क्या है उसको समझने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है कि एसेट्स का मतलब ही है कि वो चीज विच इज ओन्ड बाय द एंटिटी, यानी कि हमने उसे खरीद लिया, परचेज कर लिया, उस पे हमारा मालिकाना हक हो गया है, दैट इज एसेट। सेकेंड पॉइंट, विच यूज इन बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव। उसे हम बिजनेस में परचेज ही इसलिए करते हैं ताकि हमारा मोटिव होता है कि हम इसे यूज करेंगे और इससे हमें फायदा होगा। थर्ड, यूज फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उसे हम कम समय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिसकी वैल्यूएशन की जाए तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो। तो जो इन चारों चीजों को कवर करेगा वो एसेट्स कहलाएगा। सबसे पहला पॉइंट, ओन्ड बाय द एंटिटी। फिर यूज इन बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, यूज फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कम समय के लिए यूज करेंगे या ज्यादा समय के लिए यूज करेंगे, और उसकी मेजरमेंट एक मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, दीज ऑल आर एसेट्स। सेकेंड है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी आर द अमाउंट्स that an entity owes to the outsider. These are the obligations or the debts payable by the business. तो जो भी फंड हम कंपनी के आउटसाइडर से लेके आएंगे और जिसे हमें एक पर्टिकुलर समय में वापस करना होगा, that is liability. वो हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारा दायित्व है कि हमें उसे वापस करना है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं या डेट होता है जो हमें बाद में वापस करना होता है, जो हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, ये सब हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटीज। थर्ड इज कैपिटल। तो कैपिटल क्या The money brought into the business by the owner is called capital. जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। वो चाहे कैश में भी हो सकता है या इन काइंड में भी हो सकता है, जैसे एसेट्स के रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो कैश पे करेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैश के अलावा भी जो वो यूज करेगा, जैसे बिजनेस में उसने एक कार को इन्वॉल्व कर दिया तो वो कार की इन्वॉल्वमेंट भी कैपिटल कहलाएगी। तो ओनर के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। फोर्थ इज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है? तो ऑल कॉस्ट इनकर्ड और मनी स्पेंड बाय योर बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न इनकम इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसे आप ऐसे समझिए कि बिजनेस को रन करने के लिए हमें वर्क करना होता है। तो जो भी ऑपरेशनल वर्क हम करते हैं उस ऑपरेशनल वर्क की जो एक कॉस्ट आती है दैट कॉस्ट इज एक्सपेंसेस। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर एक एरिया से दूसरे एरिया जाना है बिजनेस के काम के कारण। तो मैं एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाऊंगा? तो मैं या तो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाऊंगा या पर्सनल व्हीकल के थ्रू जाऊंगा। तो मैं अगर पर्सनल व्हीकल के थ्रू जाऊंगा तो उसमें भी मेरा क्या होगा? फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा या डीजल डलवाना पड़ेगा। अगर मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता हूँ, चाहे मेट्रो में जाऊँ या कैब के थ्रू जाऊँ, तो मुझे उनको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो मुझे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस हो जाएगी। और वो अगर विद इन 1 ईयर है तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और मोर देन 1 ईयर होता है तो उसे हम एक्सपेंडिचर के रूप में लाइक हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया, R&D कॉस्ट हो गया, इक्विपमेंट कॉस्ट हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस। एंड द लास्ट इज
is revenue, revenue या income. So revenue is the amount earned by the business by selling goods or rendering of services. Also it includes other incomes such as rent received, commission received, interest received, dividend earned. तो बेसिकली जो हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के ऑपरेशन के अगेंस्ट जो भी हमारा कलेक्शन होता है, चाहे वो हम सर्विस का बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसके बदले जो भी हमारे पास कलेक्शन होगा, मॉनेटरी इनकम अर्न होगी, चाहे वो इन कैश हो जाए या ऑन क्रेडिट में हो जाए, यानी कि बाद में मिलेगा, तो वो सारे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। और बिजनेस ऑपरेशन की इनकम के अलावा भी अगर कोई इनकम होती है, जैसे कमीशन हो गया, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू कहलाएंगी। तो इन पांचों को अब हमें ये समझना है कि हम इसे कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट। सो मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ये कहता है कि जैसे एसेट है, तो एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और एसेट हमारा डिक्रीज होगा तो उसे हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। दूसरा लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्रेडिट करना है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमें डेबिट करना है। कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्रेडिट करना है, और कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है? डेबिट। सेम रेवेन्यू या इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्रेडिट करना है, और डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमें डेबिट करना है। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसेट और एक्सपेंसेस ये रूल सेम है, यानी कि एसेट या एक्सपेंस को जब भी इंक्रीज हो किया जाएगा तो उसे हमें डेबिट करना होगा, और एसेट या एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होगा तो उसे हमें क्रेडिट करना होगा। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के नेचर सेम है, यानी कि इन तीनों को जब भी इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो ये मॉडर्न अप्रोच है और ये काफी इजिली है। इसके थ्रू हमें जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिलेगा तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें उसमें से जो दो लेजर्स मिल रहे हैं वो दोनों लेजर इन पांचों ग्रुप में से किस ग्रुप से कनेक्ट करते हैं, या तो वो एसेट्स हैं, या लायबिलिटी है, या कैपिटल है, या रेवेन्यू है, या एक्सपेंसेस है। तो पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसके रूल्स के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो रूल्स के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करेंगे।